ये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा को नमन करते हुए स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रोहिताश दुबे जी, आज के कार्यक्रम के बीज वक्ता प्रोफेसर डी.के. वर्मा जी तथा हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानित अतिथि प्रोफेसर आर.एस. तोमर जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनुपम शर्मा जी तथा कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार जी, सभी का विश्वविद्यालय के अकादमिक जगत की ओर से, संपूर्ण विश्वविद्यालय की ओर से और सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रोफेसर भदौरिया जी, प्रोफेसर सामल जी, सम्मानित अधिष्ठातागण, सम्मानित अध्यक्षगण, सभी शिक्षकगण तथा बाहर से पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथि, प्रतिभागीगण, हमारे विषय विशेषज्ञ और प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही सामयिक विषय का चयन प्रोफेसर अनुपम शर्मा जी ने और डॉक्टर अनिल कुमार जी ने माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में किया। हमारी महिला शक्ति भी उपस्थित है, जिसमें प्रोफेसर शीला त्रिपाठी मैडम, जो कि श्री शील मंडल की अध्यक्ष भी हैं और विश्वविद्यालय की प्रथम महिला हैं। इसके साथ ही हमारे जो अतिथिगण हैं वो यहाँ पधारे हुए हैं, सभी का स्वागत है। ये सामयिक विषय पर जो चर्चा आज चलने लगी है, आजादी के इस अमृत महोत्सव में, कि एक नए भारत का हम निर्माण करने जा रहे हैं। भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, भारत की विशिष्टता अपने आप में प्राचीन काल से ही बनी हुई है। काल के प्रवाह से कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए जहां हमें कुछ संघर्ष देखना पड़ा, पराधीनता के क्षण देखने पड़े, स्वाधीनता आंदोलन चला करके ऐसी शक्तियों को इस देश से बाहर करना पड़ा जो भारत के शोषण पर तुली हुई थी। उसके पश्चात आजादी के इस अमृत महोत्सव में जब 75 वर्ष हमने बिता लिए, एक ऐसे भारत का हम निर्माण करने जा रहे हैं जहां पर कोई भेदभाव न हो, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, नए भारत का जो उद्घोष है श्रेष्ठ भारत उन्नत भारत के अभियान के अंतर्गत, ये सभी जो उपक्रम चल रहे हैं वस्तुतः नए भारत के निर्माण के ही उपक्रम हैं। चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया की बात हो, सभी को देखते हुए एक नए भारत के निर्माण की जो बात कही जा रही है, जिसमें क्या अवसर छुपे हुए हैं और ऐसी कौन सी चुनौतियां हमारे सम्मुख है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, हमारे विद्वान वक्ता उपस्थित हैं। एक संकेत मात्र करना चाहूंगा कि हमारे मन में जिस नए भारत की संकल्पना है, उत्तरम यद समुद्रश्च हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती तत्व संतति, जब हम कहते हैं, विष्णु पुराण से लेकर के चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं, उत्तर में हिंदू कुश से लेकर के दक्षिण में श्रीलंका तक छूने वाला साम्राज्य, पूर्व में महास्थान से लेकर बंगाल से लेकर के सौराष्ट्र गुजरात तक का साम्राज्य, इस भारत के समस्त भारतवासी उस भावना को समझे कि हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के निवासी हैं। अवसर क्या है? एक विशाल जनसंख्या हमारे सम्मुख है, 130 करोड़ समर्पित लोग इस भारत के हैं जो एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। सर्वाधिक युवा और सक्रिय शक्ति इस देश में है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। उसके लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया गया है, मेक इन इंडिया की बात हुई है, वोकल फॉर लोकल की बात होती है। ये सारी बातें इसीलिए है कि हम नौकरी पाने वाले बनने की बजाय नौकरी देने और सेवा क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले बने। तो ये 130 करोड़ भारतीयों की एक अवसर भी है, एक उपलब्धि भी है। चुनौतियां निश्चित रूप से है। एक तो जनसंख्या की एक बड़ी चुनौती है कि उनको कैसे काम में लगाया जाए, और दूसरी चुनौती है हमारी विविधताओं की। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग संस्कृतियों का
मानने वाले अलग अलग संप्रदायों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जैसा अभी संकेत कर रहे थे अनिल जी कि पूर्वोत्तर भारत की अपनी चुनौतियां हैं, पश्चिमोत्तर भारत की अपनी चुनौतियां हैं, दक्षिण भारत की अपनी चुनौतियां हैं, उत्तर भारत की अपनी चुनौतियां हैं। तो निश्चित रूप से इन सभी विषयों पर विचार विमर्श इस संगोष्ठी में होगा। सामाजिक विज्ञान संकाय जिसमें कि 7 विषय समाहित हैं, उसी का एक प्रमुख विभाग राजनीति विज्ञान और मानवाधिकार विषय से संबंधित है, जिसने ये सेमिनार आयोजित किया है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का स्वागत है। और निश्चित रूप से नए भारत को निर्माण करने में जो अवसर हमारे सम्मुख उपलब्ध हैं और जो चुनौतियां हैं, उन सब पर गहन विचार विमर्श होगा और निश्चित रूप से इसकी फलश्रुति ऐसी होगी जो एक प्रशस्त भारत का निर्माण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।